आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा रज़ाए इलाही से वफात पा गई। अल्लाह ताला मरहुमा के दर्जात बुलंद करें और जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस, कहा सोगवार खानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आज़म की मरहुमा के लिए बुलंदी दर्जात की दुआ। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा किलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का भी गहरे दुख का इजहार, कहा दुख की इस घड़ी में जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ समेत विफाकी वज़रा का भी जनरल आसिम मुनीर की वालिदा की वफात पर इज़हार ताज़ियत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मरहुमा के दर्जात की बुलंदी की दुआ को। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान ने भी आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर गहरे रंज का इजहार किया। 92 मीडिया ग्रुप का भी आर्मी चीफ से उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। भारत कनाडा के आम इंतखाबात में मुदाखलत की कोशिश कर सकता है। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने बैरूनी मुदाखलत से खबरदार कर दिया। डेप्यूटी डायरेक्टर कैनेडियन इंटेलिजेंस वेनिसा लॉयड कहती हैं, रियासत मुखालिफ अनासर इंतखाबात में मुदाखलत के लिए मसनूई जहानत से फ़ायदा उठा सकते हैं। भारतीय हुकूमत कैनेडियन कम्यूनिटीज़ और जमहूरी अमल में मुदाखलत करने का इरादा और सलाहियत रखती है। पाकिस्तानियों के अमरीका में दाखिले पर पाबंदी से मुतल्लिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अमरीकी सफारतकार मार्क रीड का कहना है कि वीज़ा पर पाबंदियों के लिए अभी हर मुल्क के साथ मालूमात का तबादला कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में पाकिस्तान के ताउन को सराहा था। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी शहरी हमारे मुआशरे का अहम हिस्सा है। अमरीका में गैर कानूनी तौर पर दाखिले की कोशिश पर सजा मिलेगी। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक बार फिर क़यामत ढा दी। खुशखबरी के मुंतज़िर घर में मौत की खबर पहुंच गई। मलीर हॉल के करीब तेज़ रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी को कुचल डाला। पुलिस के मुताबिक शोहर अपनी हामिला अहलिया को चेकअप कराने के लिए अस्पताल ले जा रहा था। बेकाबू टैंकर ने मोटरसाइकिल को कुचला। जख्मी खातून बच्चे को जन्म देने के बाद खालिक हकीकी से जा मिली। नौमौलूद भी अस्पताल पहुँचते ही दम तोड़ गया। टैंकर का ड्राइवर और हेल्पर गिरफ्तार। बदकिस्मत जोड़े की 1 साल कबल ही शादी हुई थी। रवां साल ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 214 हो गई। गवर्नर सिंध ने खौफनाक ट्रैफिक हादसात को दहशतगर्दी करार दे दिया। गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब में कामरान टिसोरी ने कहा, ट्रैफिक गर्दी दहशतगर्दी से कम नहीं। मेरे आवाज़ उठाने पर कुछ को तकलीफ होती है। टैंकर माफिया को आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, कान खोल कर सुन लें, अब उनका जीना हराम कर देंगे। वज़ीर आज़म से एक बार फिर कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने की अपील कर दी। गवर्नर हाउस लाहौर में खिताब करते हुए कहा, हुकूमत सियासी जमातों को कौमी सलामती अमूर पर यकजा करें। मुल्क के मफाद में इज्तमाई फैसले लेना होंगे। दहशतगर्दी अरूज पर और सियासत तकसीम का शिकार है। कौमी मसाइल पर इत्तफाक राय पैदा करना नागुज़ीर है। तमाम जमातें ज़ाती की बजाय कौमी मसाइल को तरजीह दें। 190 मिलियन पाउंड केस बानी PTI की सजा मुअत्तली की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज टोगर और चीफ जस्टिस मोहम्मद आसिफ केस सुनेंगे। बानी की अहलिया बुशरा बीबी की दरखास्त की भी समाअत साथ ही होगी। SIFC की मौसर तिजारती पॉलिसीज़ पाकिस्तानी बरामदात के इस्तेहकाम की ज़ामिन। पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड का बाज़ाब्ता तौर पर अमरीका को अपनी मसनूआत की बरामदात का आगाज़। ट्रांसफार्मर्स की पहली खेप 13 मार्च 2025 को पाकिस्तान से अमरीका रवाना हुई। कंपनी ने अपनी आलमी मौजूदगी को मज़ीद मुस्तहकम करने और नए बैन अल-अक़वामी मौक़े तलाश करने के अज़्म का इआदा किया। सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक की ताक रात की पुरनूर समातें। 25वें शब मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 25 लाख से ज़ायद नमाजियों की शिरकत। छतों, सहन, इर्द गिर्द की शाहराहों और क्लॉक टावर में ज़ायरीन का रश। 20,000 सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी पर मामूर। दूसरी जानिब सऊदी हुकूमत ने आज़मीन हज
मेनिंजाइटिस वैक्सीन लाजमी करार दे दी। मेनिंजाइटिस वैक्सीन वबाई अमराज से बचाव में मददगार है। 92 न्यूज़ की रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन में रहमतों की बरसात। सहर ट्रांसमिशन में कारी अब्दुल समद ने तलावत कुरान पाक का शर्फ हासिल किया। मुजय्यद उलमा की तौबा की फजीलत और जहन्नुम से आज़ादी पर सैर हासिल गुफ्तगू। शेर मियां दाद खान और हम नवा की कवालियों ने सहर ट्रांसमिशन को चार चांद लगा दिए। सिक्योरिटी खदशात पर टांग, जनूबी और शुमाली वजीरिस्तान में कर्फ्यू नाफिज। नोटिफिकेशन के मुताबिक अजीज़ाबाद चौक, जंडोला के अहम रास्ते सुबह 6 से शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे। दूसरी तरफ कराची से दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। शहर कायद में हर किस्म के एहतजाज, धरनों, मुजाहिरों और रैलियों पर पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन जारी। दहशतगर्द इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 65 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। शहदा में 2 सहाफ़ी भी शामिल। शहदा की मजमूई तादाद 50,082 हो गई। हालिया हमलों में 1,24,000 फ़लस्तीनी बेघर। इसराइली आबादकारों का ऑस्कर अवार्ड याफ्ता फिल्म नो अदर लैंड के डायरेक्टर हमदान बिलाल पर भी तशद्दुद। इसराइली फ़ौज ने डायरेक्टर को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। और महकमा मौसमियात की आज से पंजाब भर में गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बालाई वादियों में भी मूसलाधार बारिश होगी। पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ झालाबारी और बर्फबारी भी अपना रंग दिखाएगी। अमरीकी काबीना अरकान की जानिब से सिक्योरिटी खिलाफ वर्जी, खुफिया मवासलाती निज़ाम के बावजूद एप्लीकेशन पर हसास मालूमात का तबादला। ग्रुप में गलती से सहाफ़ी को भी शामिल कर लिया गया। ग्रुप में नायब सदर, वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़ारजा और कौमी सलामती के मुशीर समेत आला हुकाम शामिल थे। अमरीकी मैगज़ीन द अटलांटिक के सहाफ़ी जेफरी गोल्डबर्ग ने कहा, अमरीका के 15 मार्च को हौसियों के ठिकानों पर बमबारी का इल्म पहले से ही हो गया था। 11 मार्च को मुझे माइकल वॉल्टर्स के नाम के सारिफ की सिंगल कनेक्शन की दरख्वास्त मौसूल हुई। मुझे नोटिस मौसूल हुआ कि सिंगल चैट ग्रुप में शामिल किया गया है। सिंगल एक ओपन सोर्स इनक्रिप्टेड मैसेजिंग सर्विस है। सेक्रेटरी दिफा पैट हैक्सिस की जानिब से ग्रुप में जंगी मंसूबे का पैगाम दिया गया। पैगाम में हथियारों के पैकेजेस, अहदाफ और वक्त के बारे में मालूमात शेयर की गई। यमन में अमेरिका के हौजियों पर हमले 10वें रोज में दाखिल। ताज़ा हमले में एक शख्स जाँ बहक, 13 जख्मी हो गए। अमेरिका का मिसाइल हेड समेत हौजियों की अहम क़यादत को हलाक करने का दावा। अमेरिकी जंगी तैयारों ने दारुल हुकूमत सना और दीगर मकामात को निशाना बनाया। मुशीर अमेरिकी कौमी सलामती माइक वॉल्स ने कहा, हौजियों के हेडक्वार्टर और मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का जिना अस्पताल का दौरा। मरीजों और तीमारदारों से अद्वियात और टेस्टों बारे दरियाफ्त किया। अद्वियात और सहूलियात की अदम दस्तियाबी पर मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मरीजों को अद्वियात की अदम फरहमी पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ बरहम। MS जिना अस्पताल डॉक्टर काशिफ जहांगीर को फौरी हटाने का हुक्म दे दिया। प्रिंसिपल अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर असगर नकी को भी फारिग कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ। मरीम नवाज़ ने सरकारी अस्पतालों के वाजिबात फौरी अदा करने का हुक्म दे दिया। अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फरहमी को यकीनी बनाने और दस्तियाब अद्वियात की फहरिस्त आवेज़ा करने का भी हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने सुबह सवेरे लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई की सूरत हाल का भी जायज़ा लिया।